नमस्कार। अर्थ मैटर्स के एक और एपिसोड में मैं माइक पांडे आपका स्वागत करता हूं। आपको शायद यकीन न हो, पर हर रोज़ पूरे विश्व में 14,000 लोग मृत्यु के शिकार हो जाते हैं और उसका कारण तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, चाहे वो खैनी हो, सिगरेट हो या गुटखा हो, जहरीला और जानलेवा है, इंसान के शरीर के लिए घातक। हमारा एपिसोड आधे घंटे का है और इस आधे घंटे के दौरान तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से विश्व भर में करीब 51 लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे, यानी हर मिनट में 2 लोग। तंबाकू के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर जानलेवा लत को अपनी ज़िंदगी से हटा दें तो ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है। इस खास एपिसोड में कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं और दर्दनाक भी हैं। दर्शक अपनी विवेक का इस्तेमाल करें, पर यही हकीकत है, तंबाकू हमारे परिवारों को बिखेर देता है, हमारी जान ले लेता है। ये है जीवन से जुड़ा एक करिश्मा जो मां के गर्भ में धीमे धीमे पल रहा है। विकसित होते भ्रूण के लिए मां का खून ही प्राणदायी ऑक्सीजन और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। अगर मां का सामना इंसान की एक बेहद प्रचलित लत से हो जाए तो उसके खून में इसी प्राणदायी ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। यह है स्मोकिंग यानी धूम्रपान। इससे भ्रूण के लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और इससे अक्सर गर्भपात और समय पूर्व मृत्यु हो जाती है। विज्ञान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे सिगरेट, बीड़ी या चबाने वाले तंबाकू किसी भी शक्ल में हो, एक बात तो निश्चित होती है, ये मानव शरीर को अपाहिज बना देता है। तंबाकू इस्तेमाल करना अब सिर्फ एक आदत ही नहीं रह गई है। विशेषज्ञों का दावा है कि अब ये एक बीमारी बन गई है। भारत में करीब 65% पुरुष और 33% महिलाएं तंबाकू को किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक बन गया है। भारत में पुरुषों में होने वाले कैंसरों में से आधे कैंसर और महिलाओं को होने वाले कैंसरों में से 1/4 कैंसर तंबाकू की ही देन होते हैं। इसके अलावा इससे दिल और सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है तथा और भी कई बीमारियां पनपती हैं। आज भारत में तंबाकू का इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी चिंता बन गया है। लेकिन त्रासदी ये है कि सेहत पर पड़ने वाले इन कुप्रभावों के बावजूद तंबाकू प्रयोग करने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन, साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। सिगरेट पीना मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को काम डाउन करता है। 2-3 साल से सिगरेट पी रहा हूँ और काफ़ी एंजॉय करता हूँ मैं दोस्तों के साथ। ये मेरे को अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनके बिना 1-2 कदम भी चलना मेरे लिए काफ़ी वो है। दिन भर की भाग दौड़ के काम के अंदर ये थोड़ा रिलीफ देता है काम के, सोचने की पावरनेस बढ़ जाती है। तंबाकू को जिन कारणों से इस्तेमाल किया जाता है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, तंबाकू जानलेवा होता है। हर 2 लोग जो कि टोबैको का सेवन करते हैं किसी भी रूप में, उसमें से एक की मृत्यु टोबैको की ही किसी बीमारी की वजह से होती है। और हमारे हिंदुस्तान में लगभग 300 मिलियन टोबैको यूज़र्स हैं। आप देख लीजिए, उसमें से लगभग हमारे हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख लोग हर वर्ष मरते हैं टोबैको से।
जो व्यक्ति रोजाना सिगरेट का एक पैकेट या उससे ज्यादा इस्तेमाल करता है, उसकी उम्र धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति से औसतन 7 साल कम होती है। तंबाकू का इस्तेमाल एक लत पैदा कर देता है। अगर स्त्री, पुरुष या बच्चे इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, तो फिर इसके चंगुल से निकलना काफी मुश्किल होता है। यह देखा गया है कि बच्चों और किशोरों में साथियों का दबाव, माता पिता द्वारा धूम्रपान किया जाना और पारिवारिक विवाद इस बात के महत्वपूर्ण संकेतक हैं कि ऐसा बच्चा क्रोनिक स्मोकर यानी लगातार धूम्रपान करने वाला शायद बन सकता है। युवाओं पर धूम्रपान का बेहद नुकसानदायी असर होता है। इसमें उनके फेफड़ों के विकास की दर घटना, हृदय रोग और स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण नजर आना शामिल है। इनमें सबसे खतरनाक हैं निकोटीन, तंबाकू, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे शरीर की कार्य कुशलता और प्रतिक्रिया शक्ति घटती है। इससे नब्ज की दर बढ़ती है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल का सामान्य कामकाज प्रभावित होता है। यह मस्तिष्क सहित मानव शरीर के सभी प्रमुख अंगों की रफ्तार धीमी करता है और उन्हें आघात पहुंचाता है। धूम्रपान फेफड़ों में कैंसर की भी एक प्रमुख वजह है और यह फेफड़ों के कैंसर के 90% मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। इस बीमारी से हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। फेफड़ों के कैंसर के आम लक्षण होते हैं खांसी के साथ थूक आना, सांस चढ़ना, आवाज का भारी होना, सीने में दर्द, भूख घटना, बुखार और थूक के साथ खून आना आदि। धूम्रपान करने वालों में कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा 70% ज्यादा होता है। उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना अधिक और धूम्रपान न करने वालों की तुलना में स्ट्रोक का जोखिम 5 गुना अधिक होता है। शोध से पता चला है कि सेहत से जुड़ी ये समस्याएं महिलाओं के लिए और भी गंभीर हो सकती हैं। हम एविडेंस के साथ कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है, सर्वाइकल कैंसर की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्लैडर कैंसर की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। और सर्वाइकल कैंसर वैसे ही बहुत कॉमन होता है महिलाओं में और ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है। और अगर हम इसकी रिस्क अपने आप ही स्मोकिंग करके और बढ़ा रहे हैं तो ये चिंताजनक विषय है। जब हम स्वास्थ्य के लिए तंबाकू से संबंधित जोखिमों की बात करते हैं तो उनमें सबसे ऊपर होता है धूम्रपान के जरिए तंबाकू का इस्तेमाल। पर शायद हम में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि तंबाकू चबाना इससे कहीं अधिक खतरनाक होता है। तंबाकू को पान की शक्ल में चबाने की एक आम और सस्ती रवायत सदियों से चली आ रही है। सामाजिक तौर पर स्वीकृत इस रवायत के बारे में कहा जाता है कि ये पाचन क्रिया में मदद करती है, इसलिए बच्चों का इस लत में पड़ जाना आसान हो जाता है। पर पिछले 20 साल के दौरान तंबाकू चबाने के और तरीके भी निकल आए हैं। पान की शक्ल पान मसाला ने ले ली है, जिसे छोटे छोटे पाउच में बेचा जाता है, जिससे इसे लाना ले जाना आसान हो गया है। इनमें गुटखा, जर्दा, खैनी और तंबाकू वाला पान मसाला शामिल है। गुटखा में कई नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि तंबाकू, सुपारी, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था और चूना। इसके अलावा फ्लेवर के लिए भी इसमें चीजें डाली जाती हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें, खासकर तंबाकू और सुपारी से मुंह का कैंसर हो जाता है। This is a problem which is unique to यह एक ऐसी अनोखी समस्या है जो ज़्यादातर हमारे देश में पाई जाती है। ओरल कैंसर, लिंजरिकल कैंसर, बकल कैविटी, जिंजुअल एंड टंग कैंसर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी मात्रा हमारे देश में बहुत अधिक है। our part of the country. भारत उन देशों में शामिल है जहां मुंह के कैंसर की दर सबसे अधिक है। इसके कारण हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में
मुंह के अंदर, जबान पर या मुंह की खाली जगह में एक निशान बनना शामिल है। ये सफेद या गहरे लाल रंग का हो सकता है। जल्दी ही ये बढ़ने लगता है और इसमें अल्सर की निशानियां नजर आने लगती हैं। ये ट्यूमर की तरह बढ़ने लगता है। इसमें से खून भी आने लगता है, जो मैलिग्नेंसी या कैंसर को दर्शाता है। इसमें काफी दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ निगलने में मुश्किल होती है, जीभ की गतिविधि सीमित हो जाती है और कैंसर फैलने लगता है। इसके कारण आवाज, दांत और मुंह प्रभावित होते हैं। इंसान का शरीर विकृत हो जाता है और रोजमर्रा का जीवन बाधित हो जाता है। बहुत दर्द हो रहा है, इतना टैबलेट भी उसके आगे फेल है जितना दर्द हो रहा है। ये लोग, ये दुख जो है बहुत असहनीय है। एक तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, दूसरे में पैसे खर्चे, तीसरे में जो भी काम कर रहे थे वो भी बंद पड़े हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया है। हमें ये समझना चाहिए कि जहरीले तंबाकू का इस्तेमाल चाहे सिगरेट की शक्ल में हो, खैनी, गुटखा या फिर सुर्ती की शक्ल में, इनसे न केवल इन चीजों के इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति बल्कि इस्तेमाल न करने वाले व्यक्ति की सेहत भी प्रभावित होती है। इसे अक्सर सेकेंड हैंड स्मोक या एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक कहा जाता है। इसमें किसी धूम्रपान करने वाले द्वारा छोड़ा गया धुआं, तंबाकू की धूल या गुटखा चबाने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई गंध शामिल होती है। हाल के अध्ययन से पता चला है कि 52% से अधिक लोग घर में सेकेंड हैंड स्मोक का शिकार बनते हैं, जबकि 29% लोग सार्वजनिक स्थानों पर इसके चंगुल में फंसते हैं। यदि ये चीजें शरीर में जाएं, तो तुरंत ही हार्मोन संबंधी असंतुलन पैदा होने लगते हैं, जैसे कि सिर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ना, ब्लड प्रेशर तथा तंबाकू न इस्तेमाल करने वालों में सांस की समस्या, जैसे कि बच्चे और महिलाएं। दुनिया में तंबाकू के इस्तेमाल से मरने वाले हर 10 लोगों में से एक इसी कारण से मरता है। खुशकिस्मती से तंबाकू सेहत को जो नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में सूचना के प्रसार से लोगों को मदद मिल रही है और उन्हें चुनाव की स्वतंत्रता भी मिल रही है। के लिए काफी है। WHO ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि तस्वीरों के जरिए चेतावनी देने से पूरी दुनिया में तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 10% की कमी आई है। लेकिन खराब बात यह है कि तंबाकू को हमारे देश के बहुत से हिस्सों में उगाया भी जा रहा है और इसे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा तंबाकू की खेती से पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित होता है। इस फसल को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए ये मिट्टी में से पोषक तत्वों को खींच लेती है और अन्य खाद्य फसलों के मुकाबले इसे 2 से 3 गुना अधिक पानी भी चाहिए। इतना ही नहीं, जिस पैकेज में तंबाकू के उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए आते हैं, वो हमारी कचरा श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। हर दिन करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के तंबाकू उत्पाद बेचे जाते हैं और उनकी प्लास्टिक पैकिंग फेंक दी जाती है। नागरिकों का हित देखते हुए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। सिनेमाघर, रेस्टोरेंट्स, ट्रेन्स हों, पब्लिक प्लेसेस हों, वहाँ सिगरेट पीना मना है। पर सबसे ज़रूरी है कि जो माँ बाप अगर वो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, अपने नन्हे बच्चों को इस बुरी लत से दूर रखें। माँ बाप को देखकर ही छोटी उम्र वाले बच्चे सीखते हैं सिगरेट पीना, तंबाकू का उपयोग करना, और वो भी शिकार बन जाते हैं इस खौफनाक और दर्दनाक आदत का। तो भविष्य हमारे हाथ में है। क्या हम एक बीमार प्रदेश बनना चाहते हैं जहाँ कैंसर के मरीज हों? विश्व भर में भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है माउथ कैंसर के पेशेंट्स की, और ये खैनी से पैदा होते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद ये नहीं समझ पाते हैं कि तंबाकू के बहुत से पर्यावरणीय और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के अलावा
इसका इस्तेमाल गरीबी को भी बढ़ाता है और ये राष्ट्र के विकास में एक बड़ी बाधा बन गया है। WHO ने अपने हाल के अध्ययन में एक बड़ी चिंताजनक बात का खुलासा किया है कि भारत में 5000 से ज्यादा किशोर रोजाना इस जानलेवा लत का शिकार हो जाते हैं। ये पूरे देश के उन 40 लाख युवाओं में शामिल हो जाते हैं जो पहले से ही इस लत की जकड़ में हैं। ये हमारे समाज का सबसे सृजनशील हिस्सा है और इस तरह हमारे देश का भविष्य ही खतरे में पड़ रहा है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसके पीछे 1 अरब से ज्यादा लोगों की ताकत है और इस आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा 25 साल की उम्र से कम है। लेकिन बदकिस्मती से ये युवा तंबाकू उद्योग का एक प्रमुख निशाना भी है। टबैको इंडस्ट्रीज केवल तंबाकू उद्योग ही ऐसा उद्योग है जो हर साल अपने वफादार ग्राहकों की जान लेता है। इसीलिए उन्हें नए ग्राहक बनाते रहना पड़ता है और ये नए ग्राहक उन्हें किशोरों में मिलते हैं। इसी कारण भारतीय परिवेश में किशोरों के सामने खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये बात भविष्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पैदा कर देगी, क्योंकि बहुत से युवा सक्रिय स्मोकर बन चुके होंगे और इस तरह वो तंबाकू से जुड़ी तमाम बीमारियों के शिकार बनने की आशंका से ग्रस्त हो जाएंगे। तंबाकू को बीमारी और समय पूर्व मृत्यु के एक ऐसे प्रमुख कारण के तौर पर पहचाना गया है जिससे बचा जा सकता है। मौत के खतरे के अलावा तंबाकू वयस्कों के लिए अनेक बीमारियों का खतरा भी पैदा करता है और ये बात उन परिवारों को बुरी तरह प्रभावित करती है जो गरीबी में जीवन बसर करते हैं। ये देखा गया है कि तंबाकू की खपत शहरी और शिक्षित परिवारों के बजाय देहाती इलाकों और कम शिक्षित परिवारों में ज्यादा है। भारत की 1/4 से ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है और तंबाकू पर होने वाला खर्च कुल घरेलू खर्च का करीब 10% ही होता है। इससे लाखों लोग इस जानलेवा लत और गरीबी के चंगुल में फंसे रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार तंबाकू से जुड़े रोगों के कारण भारत में जितने कुल लोग अस्पतालों में भर्ती होते हैं, वो भर्ती के समय गरीबी की रेखा से ऊपर होते हैं, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलते समय उनमें से 25% गरीबी की रेखा से नीचे आ चुके होते हैं। यह अनुमान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि तंबाकू न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि ये देश की प्रगति में भी एक बड़ी बाधा है। कानूनों और सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करके तंबाकू पर लगाम कसने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले दशक में तंबाकू के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए सरकारी कानूनों का और ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, पर इसकी मांग को नियंत्रण में लाने के लिए ज्यादा तर्कसंगत और ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। अगस्त 2005 से सभी भारतीय फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसका भी खासा सकारात्मक असर पड़ा है। इस कानून के तहत तंबाकू उत्पादों की तस्वीरों के विज्ञापन या उन्हें बढ़ावा देने पर रोक है। ऐसा ही तंबाकू वाले पान, गुटखा और अन्य चीजों के इस्तेमाल के बारे में भी किया जाना चाहिए। कानूनों के अलावा एनजीओ और सिविल सोसाइटी की मदद से अन्य संबंधित विभागों की ओर से जागरूकता जगाने संबंधी जो कोशिशें हो रही हैं, उनसे भी अंतर आ रहा है। चंडीगढ़ में सघन अभियान चलाया गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने लगातार कोशिशें की और स्थानीय प्रशासन ने भी मदद की, जिसके कारण ये शहर 2007 में धूम्रपान रहित नगर घोषित कर दिया गया। ये उपलब्धि सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में ही अनूठी रही है। 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ स्मोक फ्री डिक्लेयर हुआ था ऑफिशियली। जब हम एक कंप्लायंस के लेवल पे पहुंच गए, आप खाली डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता, जब एक कंप्लायंस के लेवल पे पहुंच जाते हैं कि यहाँ लोग अपने आप कंप्लाई कर रहे हैं, तो व्हेन वी रीच्ड अ लेवल ऑफ मोर देन 90% ऑफ कंप्लायंस वेयर स्मोकर्स देमसेल्फ वर नॉट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। होटल्स में जब स्मोकिंग बंद हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टोटल खत्म हो गया, पब्लिक ऑफिस में खत्म हो गया, उस टाइम
दिस वॉज डिक्लेयर्ड स्मोक फ्री। अध्ययन से पता चला है कि 10 में से करीब 7 लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, पर निकोटीन के बहुत ज्यादा एडिक्टिव होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। ये भी देखा गया है कि तंबाकू की लत छोड़ने के कई तरीकों और तकनीकों के बावजूद 97% लोग इसके चंगुल से निकल ही नहीं पाते। आज सौभाग्य से मेडिकल हस्तक्षेप के जरिए लाखों की मौत के लिए जिम्मेदार इस आदत को चुनौती दी जा सकती है। दिल्ली में स्थित सर गंगाराम टोबैको सेसेशन सेंटर के पास तंबाकू की लत छुड़वाने के सिलसिले में एक विशेष कार्यक्रम है, जिसे अपनाकर 80% लोग तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल छोड़ सकते हैं। 70 से 80% लोग हैं जो तंबाकू का सेवन को छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो इसमें खेल विल पावर का नहीं है, इसमें खेल एक प्रॉपर मेथड का है, एक प्रॉपर सिस्टम का है। तो हम उस मेथड में पेशेंट को लेके आते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए हम उनको छुड़वाते हैं। जिस देश में 68% पुरुष और 42% महिलाएं तंबाकू उत्पादों का सेवन करती हों, वहां ऐसे हस्तक्षेप का बड़ा महत्व है। हमें यह समझना चाहिए कि जहरीले तंबाकू का इस्तेमाल इंसान के शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और ये हमारे अपने हित में है कि सरकार तंबाकू के इस्तेमाल के सिलसिले में कानून और नियंत्रण लागू कर रही है। सिगरेट पीना शायद कभी एक फैशन रहा होगा, कभी इसे मर्दानगी की निशानी के तौर पर माना जाता रहा होगा, पर सच्चाई यह है कि तंबाकू एक बेहद नुकसानदायक चीज है। ये आपसे जिंदगी के कुछ साल छीनता है, आपकी जिंदगी की शान छीनता है। तो तंबाकू चुनना या छोड़ना अब आपके हाथों में है। तंबाकू सोचो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हज़ारों घर टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। परिवार का सदस्य अगर चला जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तंबाकू छोड़ देना ही बेहतर है। आज पूरी दुनिया में कई दवाइयाँ, होम्योपैथी जैसे विकल्प, यहाँ तक कि हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल होता है। मदद मिल सकती है सिगरेट छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए। एक सामाजिक जिम्मेदारी है दुकानदारों पर। बच्चों को सिगरेट और तंबाकू नहीं बेचना चाहिए। ये कानून के खिलाफ भी है और इसके लिए सज़ा भी हो सकती है। अगर आप में से कोई सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, इसे फ़ौरन छोड़ दें। तंबाकू जानलेवा है, याद रखें। हमें एक ही ज़िंदगी मिलती है, दोबारा नहीं। और अब एक बार फिर समय आ गया है हमारे साप्ताहिक क्विज का। पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि इस पक्षी को पहचानिए, आइडेंटिफाई दिस बर्ड, और सही जवाब है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये दुधराज के नाम से भी जाना जाता है। इस हफ्ते के विजेता हैं मारिशा शर्मा, नई दिल्ली, पंकज सूर्यवंशी, मध्य प्रदेश, अलका कालिया, पंजाब, अपर्णा दत्त, हिमाचल प्रदेश, मानसी जसानी, महाराष्ट्र। पहले 5 विजेताओं को अर्थ मैटर्स की तरफ से मिलेगा एक टी शर्ट और एक स्पेशल सर्टिफिकेट, और 10 विजेताओं को मिलेगा फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ का सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के पृथ्वी मित्र विजेता अजय सोमरा, राजस्थान, प्रणब मेघी, असम, शीतल प्रसाद बेहेरा, कर्नाटका, सौभाग्य कालिया, चंडीगढ़, श्री कृष्ण एन जाखड़े, महाराष्ट्र, मुकेश कुमार अग्रवाल, छत्तीसगढ़, राठौड़ मोहित बी, गुजरात, ब्रिजेश कुमार कुशवाहा, नई दिल्ली, राजेश कुमार कत्रे, मध्य प्रदेश, और दीपक सैनी, हरियाणा। और अब हमारे इस हफ्ते का सवाल ध्यान से सुनें और देखें। इस जीव को पहचानिए जिसे जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसके खून के जरिए मेडिकल क्षेत्र में एक अनोखी खोज हुई है। अपने अपने सही जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, पोस्ट बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 110048।
और हमारा ईमेल आईडी नोट करें ddEarthMatters@gmail.com। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव या विचार हों तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके ख़तों का हरदम इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे पर, एक नई दिशा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।